नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपराध के ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार 3 नए कानून लेकर के आई है। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे और इन नए आपराधिक कानून के अंदर इन 3 नए कानूनों के अंदर ट्रक चालकों को और ड्राइवरों को बहुत बड़ी राहत केंद्र सरकार ने यहाँ पर दी है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपराध के ऊपर लगाम लगाने के लिए अपराध ना हो इसलिए 3 नए कानून सरकार ने बना दिए हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे जो नियम थे उन 3 नियमों के अंदर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है ताकि अपराध रुके, अपराध के ऊपर किसी न किसी प्रकार से लगाम लगे। इन 3 नियमों को 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार लागू करने जा रही है, जिसके अंदर जो ट्रक चालकों और ड्राइवरों को लेकर के अपराध की श्रेणी में लिया गया था, नियम बनाया गया था, जिसका ट्रक चालकों ने और ड्राइवरों ने इसका विरोध भी किया था। तो यहाँ पर इन 3 नियमों के अंदर ट्रक चालकों को और ड्राइवरों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। तो ट्रक चालकों को किस प्रकार से राहत दी गई है, ड्राइवरों को किस प्रकार से राहत दी गई है और अपराध रोकने के लिए सरकार जो 3 नए कानून लागू करने जा रही है, कौन कौन से ऐसे 3 नियम हैं जिनको 1 जुलाई से केंद्र सरकार अपराध रोकने के लिए लागू करने जा रही है और ट्रक चालकों को, ड्राइवरों को किस प्रकार से इन नियमों के तहत राहत दी गई है, अर्थात ट्रक चालकों और ड्राइवरों को किसी भी प्रकार से यहाँ पर अपराध की श्रेणी के अंदर नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, इन 3 नियमों के बारे में और चालकों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक सेंड अवश्य करें, अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। किस प्रकार से ट्रक चालकों को, ड्राइवरों को राहत दी गई है और अपराध रोकने के लिए सरकार ने किस प्रकार से क्या नियम बनाए हैं। तो दोस्तों, देश में 1 जुलाई से लागू होगा नया आपराधिक कानून, आईपीसी की ये जगह लेगा। ये नए कानून सदियों पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के अपराधों और उनकी सजाओं की परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपराध रोकने के लिए और अपराध से संबंधित जो सजा है उसको परिभाषित करने के लिए सरकार ने 3 नियम बनाए हैं, जिससे देश के अंदर जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो पूरी तरह से 1 जुलाई 2024 से बदलने वाली है। देश में आगामी 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी। इस प्रकार से अब 1 जुलाई 2024 को तीनों नियम, अर्थात तीनों जो ये नियम हैं अपराध की श्रेणी में आते हैं, इनको लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 3 समान नोटिफिकेशन के अनुसार नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। ये कानून क्रमशः सदियों पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तो दोस्तों, बहुत पुराने समय से चले आ रहे जो अपराध की श्रेणी में नियम थे, उन नियमों को यहाँ पर पूरी तरह से बदला गया है। इन तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित करने के लिए देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए केंद्र सरकार ने ये 3 नए नियम लागू किए हैं। नए कानून का उद्देश्य है आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा देना कि आतंकवाद हम किसको कह सकते हैं, उसको स्पष्ट परिभाषित इनमें किया गया है। राजद्रोह को खत्म किए जाने के लिए भी इन नियमों को लागू किया गया कि यदि कोई राजद्रोह करता है तो उसको किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। कई अन्य बदलावों के साथ साथ राज्य के खिलाफ अपराध नामक एक नए सेक्शन को पेश किया गया है। ब्रिटिश जमाने से चले आ रहे जो कानून हैं उनको पूरी तरह से इन 3 नए कानूनों के तहत बदला गया है। तो दोस्तों, आतंकवाद क्या है, राजद्रोह क्या है, इसको भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी प्रकार से इस प्रकार का कोई अपराध करता है तो वो आतंकवाद की श्रेणी में आएगा या फिर राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। तो किस प्रकार का अपराध है, उस अपराध को बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर इन 3 नियमों के अंदर स्पष्ट किया गया है। पिछले साल मानसून सत्र के दौरान पेश किया गया था विधेयक। इन तीनों कानून के संबंध में सरकार ने
पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान विधेयक पेश किया था। संसद में पेश किए जाने के बाद इसे गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति के पास भी भेजा गया था। समिति की ओर से की गई सिफारिशों को शामिल किए जाने के बाद इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पास कर दिया गया था। तो पूरी तरह से दोनों संसदों से इसको पास किया गया है। पहला नियम कौन सा है? तो पहला नियम है भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय दंड संहिता 1860 का ये स्थान लेगा। राजद्रोह को हटा दिया गया है, लेकिन अलगाववाद, विद्रोह, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कार्य करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए इसमें एक नया प्रावधान पेश किया गया है। नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार और मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी इस नियम के अंदर लागू किया गया है। दूसरा नियम लागू किया गया है, कानून लागू किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये सीआरसीपी 1973 का स्थान लेगा। इसमें मामलों की तय समय में जांच, सुनवाई, बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देने का प्रावधान किया गया है। यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ अपराध में शामिल पाए जाने के बाद संपत्ति की कुर्की के लिए भी नया प्रावधान इसके तहत किया गया है। तीसरा कानून लागू किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल से चला रहा अधिनियम था। अदालतों में पेश और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और मेल उपकरणों के मैसेज को शामिल किया गया है। केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र, फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और परिवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड के समान ही सारा काम इसके तहत होगा। तो दोस्तों बहुत कुछ इसके अंदर बदलाव कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को स्थगित रखा गया है। दोस्तों यही ट्रक चालकों और ड्राइवरों से संबंधित कानून है जिसको स्थगित कर दिया गया है, अर्थात इसको लागू नहीं किया गया है। बीएनएस की धारा 106(2) तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाने और पुलिस मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भागने से मौत के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया गया है क्योंकि ट्रक चालकों ने इसका विरोध किया था। पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा ट्रक चालक संघों को दिए गए आश्वासन के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को स्थगित रखा गया है, अर्थात इसको लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर हैं या फिर जो अन्य ड्राइवर हैं उनके लिए इसके अंदर राहत भरी खबर है और इसको 106(2) को लागू नहीं किया गया है, जिस कारण से यहाँ पर ड्राइवरों को कुछ राहतें दी गई है। तो दोस्तों ये हैं वो 3 कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं। अपराध को रोकने के लिए, अपराधों के ऊपर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार 3 कानून 1 जुलाई 2024 से लागू करने जा रही है। दोस्तों इसके बारे में हमने जाना है। इन कानून के बारे में यदि आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको अन्य और भी जानकारी दे दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसलिए दोस्तों आप अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।